ऐसा स्थान जो त्यागा गया हो और आसपास के लोगों के द्वारा बाइकआउट किया गया हो, वहां पर चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह पर भूतिया हमलों का इतिहास पहले ही बहुत कुछ साबित कर चुका होता है। लेकिन मुझे पता है कि इस जोड़े की तरह बहुत कम लोग इसकी परवाह करेंगे। उन्होंने सबसे बड़ी गलती की और जाहिर तौर पर सबसे घातक भूत से मुठभेड़ उनको करनी पड़ी। लेकिन क्या वो एक डरावने भूत के भयानक हमले के बाद बच पाएंगे? इसे आप खुद ही जांचिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लखनऊ से दिल्ली के बीच का किस्सा है। लखनऊ में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड का नाम दीपक है और वाइफ का नाम प्रीति है। इन दोनों का खुद का कपड़े का बिजनेस है। इस बिजनेस में ना इनको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होती है, तो ये लोग ना खुद की गाड़ी लेते हैं। अब की बार ना ये दोनों डिसाइड करते हैं कि दिल्ली जैसे ही हम लोग माल का ऑर्डर देने जाएंगे ना तो खुद की गाड़ी में जाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। इनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हाँ देखो, कोई भी नई चीज़ लेता है तो हर किसी को एक्साइटमेंट तो होती है कि एक काम का काम हो जाएगा, दूसरा आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी। ये दोनों क्या करते हैं, अपना लखनऊ से निकलते हैं दिल्ली के लिए रात के वक्त, क्योंकि रात को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती है। तो सोचते कि आराम से अपना जाएंगे, अपना ऑर्डर देंगे और सुबह सुबह वहाँ से ऑर्डर जो भी होगा अपना काम धंधा करके निकल आएंगे अपना लखनऊ की ओर। अब ना ये लोग रात के वक्त जैसे ही लखनऊ से निकले, अभी बीच में रास्ते में ना इनको भूख लगती है, तो ये एक ढाबे पर रुकते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इन दोनों को आदत होती है स्वीट्स खाने की, तो ये ना जलेबी ऑर्डर करते हैं। अब इतना पेट भरकर इन लोगों ने खाना खा लिया था ना, तो जलेबी इनसे ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो ये ढाबे के वेटर को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं ये जलेबी तुम ऐसा करो पार्सल कर दो। अब जो वेटर होता है ना वो थोड़ा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है सर इतनी सी जलेबी आप खा लो ना। तो ये दोनों बोलते हैं नहीं हमको नहीं खानी है, आप पार्सल कर दो। वो ना थोड़ा कंफ्यूज होता है कि करूँ तो क्या करूँ। अब ना वो ढाबे के मालिक के पास जाता है और उसको बताता है कि ये लोग ना जलेबी पार्सल करने के लिए बोलते हैं। तो उससे बात करने के बाद ये फिर से दीपक और प्रीति के पास आता है। तो ये दीपक और प्रीति को बोलता है पक्का सर ये जलेबी आपको पार्सल चाहिए? तो वो बोलता है हाँ हमको पार्सल चाहिए, प्रॉब्लम क्या है? अब ना ये दोनों गुस्से से ढाबे के मालिक के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि जलेबी हमारी है, हमने इसका पैसा पे किया है, हम लोग इसको खाएं फेंके पार्सल लेकर जाए, आपको प्रॉब्लम क्या है? तो ढाबे का मालिक बोलता है कि सर रात के टाइम पर ना हाईवे पे स्वीट लेकर जाना सेफ नहीं है, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो ढाबे का मालिक बोल रहा है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो ना वहाँ पर कच्चा रोड आता है, वहाँ पर एक हॉन्टेड जगह है, वो जो कच्चा रोड है ना वो सेफ नहीं है। तो दीपक बोलता है क्या है वहाँ पर? चोर लुटेरों को क्या इस जलेबी की खुशबू है कि वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे? तो ढाबे का मालिक बोलता है नहीं चोर लुटेरे नहीं है वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल है जो रात के वक्त ना जो भी स्वीट लेकर जाता है उस रास्ते से ना, उससे वो चुड़ैल ना लिफ्ट मांगती है और उसके पीछे लग जाती है। तो दीपक अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, बोलता कैसी बातें कर रहे हो, आज के वक्त में भी चुड़ैलें होती है, भूत होती है, हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। आप ऐसा कीजिए हमारी जलेबी पार्सल कीजिए और हमको यहाँ से रवाना कीजिए। तो ढाबे का मालिक बोलता है ठीक है, मेरा काम था आपको सतर्क करना, बाकी आपकी मर्जी। मैं आपको खाली एक एडवाइस करूँगा कि अगर वो चुड़ैल आपको दिखाई देती है ना तो आप अपनी गाड़ी रोकना नहीं, हाँ बस चलते जाना। तो ये बोलता है ठीक है। अब ये लोग अपनी जलेबी लेते हैं, गाड़ी के अंदर रखते हैं और निकलते हैं हाईवे पे। हाईवे जैसे ही ख़त्म होता है ना कच्ची रोड आती है, तो इनको ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस रोड पर खड़ी हुई दिखाई देती है। अब प्रीति थोड़ा घबरा जाती है। वो ना दीपक को बोलती है दीपक गाड़ी मत रोकना, हाँ वो मुझे तो लगता है ढाबे वाला जो बोल रहा था ना सही बोल रहा था। तो अब दीपक ना इसकी बात का मजाक उड़ाता है, बोलता है कैसी बकवास बातें करती है, कोई कुछ भी बोलेगा तो लोगों की बातों में आ जाने का, भूत प्रेत को तू मानती है क्या? इतने में क्या करता है दीपक उस लड़की के पास ना अपनी गाड़ी रोक देता है। अब प्रीति उससे बात करती है कि आप कौन हो, आपको कहाँ जाना है। अब बात करते करते ना प्रीति की नज़र अचानक
अचानक से उसके पैर पर पड़ती है। ठंडी का सीजन होता है, इतनी धुंध पड़ रही होती है तो प्रीति को ना उसके पैर अच्छे से दिखाई नहीं देते। अब रात का वक्त है, मैंने आपको बताया था कि ये लोग रात को ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि ठंडी का टाइम पर कितना अंधेरा हो जाता है, तो वो बहुत गौर करती है इसके पैरों पर देखने के लिए, लेकिन इसको ना पैर नज़र ही नहीं आते। ये देखकर ना प्रीति बहुत टेंशन में आ जाती है कि मैं क्या करूँ, कैसे अब दीपक को बोलूँ, इसी के सामने बोलूँ कि इसके पैर नहीं है, मैं अपने पति को ऐसे कैसे बोलूँ। वो बहुत बात करते करते टेंशन में आ जाती है। उसका चेहरा देखकर ना दीपक समझ जाता है कि प्रीति टेंशन में है। अब ना वो जो लड़की है बात करते करते ना वो बोलती है, मुझको जलेबी खानी है। ये बोलते ही ना खूबसूरत जो लड़की है एक भयानक बुड्ढी का रूप ले लेती है। वो एक चुड़ैल बन जाती है, उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है, उसके दांत इतने नोकीले हो जाते हैं कि बाप रे बाप क्या बताऊं मैं आपको। जो उसकी पूरी स्किन है ना एकदम सफ़ेद पड़ जाती है। ये देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं, वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। अब गाड़ी चलाते चलाते जब इनकी नज़र पीछे गाड़ी के ना रियर व्यू पे पड़ती है तो ये देखते हैं कि वो जो चुड़ैल है ना इनकी गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठी है। ये देखकर ना ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वो जो चुड़ैल है ना आराम से पीछे बैठी है और जलेबी खा रही है, कच कच करके जलेबी खा रही है। दीपक की हालत इतनी खराब होती है ना कि वो गाड़ी जो चला रहा होता है ना पूरी डिसबैलेंस हो जाती है और सीधा एक बड़े से पेड़ पर गाड़ी ठाक दे ठोकती है। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, पूरी गाड़ी में से जोर से आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है पता नहीं है। दीपक प्रीति को बोलता है, प्रीति चल यहाँ से, अभी हमको भागना पड़ेगा, निकल फटाफट बाहर। दोनों गाड़ी से निकलते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं। भागते काफी लंबा ये भागते हैं, प्रीति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उससे भागा नहीं जाता है। दीपक बोलता है, देख हमको ये कच्ची सड़क जब तक खत्म नहीं होती ना हमको यहाँ से भागना ही पड़ेगा, बस तू हिम्मत मत हार, हमको अपनी जान बचानी है ना, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। बेचारी प्रीति बहुत हिम्मत करती है, वहाँ से भागती है। दीपक भी उसका हाथ पकड़ के उसको कंटिन्यू अब भगाता है, अपने साथ भगाता है। अब ये कंटिन्यू भाग रहे हैं। वो जो भूतनी है ना इनके पीछे कंटिन्यू लगी हुई है, बहुत ही भयानक हंस रही है वो, और इनके पीछे पूरा पता चल रहा है कि किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है जो इनके पीछे भाग रहा है। ये देखकर दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है ना, बहुत कोशिश करते हैं। फाइनली ये कच्चे सड़क को क्रॉस कर जाते हैं और पक्के रोड पर आ जाते हैं। पक्के रोड पर आते ही ना इनको दूर से एक ट्रक दिखाई देता है। दोनों ट्रक को रोकते हैं और लिफ्ट मांगते हैं। ट्रक वाला बेचारा बंदा जो होता है बहुत अच्छा इंसान होता है, दोनों को अपने ट्रक में बिठाता है और जिस जगह पर जिस होटल पर इनको रुकना होता है ना एग्जिट, वो होटल के बाहर ट्रक वाला इन दोनों को छोड़कर जाता है। इन लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन अपना होटल बुक करवाया होता है। अब ये ना होटल के कमरे के अंदर बैठे होते हैं, बहुत घबराए होते हैं, इनको बहुत डर लगता है बेचारों को। अब घबराते घबराते ना अचानक से 3 बजे के आसपास ये लोग होटल में पहुंचे होते हैं। इनका जो रूम है ना वो नॉक होता है। ये टेंशन में आ जाते हैं कि इस वक्त कौन होगा, वेटर तो हो नहीं सकता है, रात के 3 बजे वेटर हमारे रूम में क्या करने आएगा, आसपास के लोग हमें कोई जानते नहीं है जो हमारे रूम को नॉक करेंगे, तो होगा कौन। अब ना ठक 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 की आवाज आती है। ये लोग दरवाजा नहीं खोलते, कुछ बोलते नहीं है। जो ठक ठक की आवाज है ना वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठक 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 ऐसे दरवाजा बजना स्टार्ट हो जाता है। तो दीपक बोलता है, कौन है, ऐसे गुस्से में बोलता है। तो जैसे दीपक ने बोला ना कौन है, तो ठक ठक की आवाज बंद हो गई। अब प्रीति क्या करती है, धीरे धीरे ना डोर व्यू से बाहर देखती है कि कौन है कौन नहीं है, इस वक्त कौन हो सकता है। लेकिन प्रीति को कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे प्रीति ना अब वो डोर के पास से अपने बेड की तरफ आ रही होती है ना, फिर से ठक 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 की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। और अब की बार फिर से आवाज आती है, जलेबी खानी है, मुझे जलेबी दो। ये आवाज सुनकर ना ये दोनों के तो बाप रे पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेचारों की हालत इतनी खराब होती है ना, ठंडी में पसीने उतरने स्टार्ट हो जाते हैं। डर के मारे पूरे ये सर से पांव तक कांप रहे होते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि वो चुड़ैल इनके पीछे यहाँ तक कैसे आ गई है। ये ना कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गाते हैं। पूरी रात ये दोनों सोते नहीं हैं, कंटिन्यू ये प्रार्थना करते जा रहे हैं, भजन गाते जा रहे हैं। जो हंसने की आवाज़ें हैं, तरह तरह की डरावनी आवाज़ें अभी ना बाहर से इनके रूम में आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। जैसे
सुबह के 5 बजते हैं ना तो सब जितनी भी डरावनी आवाजें थी ना एकदम से बंद हो जाती हैं। दोनों डिसीजन लेते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना मंदिर जाते हैं। वे फटाफट मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद ये एक मंदिर छोड़ो दूसरे मंदिर जाते हैं, तीसरे मंदिर जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा घबराए हुए होते हैं ना, इनको ऐसा होता है कि बस वो चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ दे। इतने में सुबह हो जाती है तो ये क्या करते हैं, कार टोइंग वाले को हायर करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर हमारी गाड़ी इस कलर की, उसका ये नंबर है, वो ख़राब हो गई है, आप ना ऐसा कीजिए एक गैरेज में लेकर आ जाइए। जैसे जैसे इन लोगों ने कार टोइंग वाले को बताया था, इनकी गाड़ी गैरेज में पहुंचाई जाती है, गाड़ी को ठीक किया जाता है। फाइनली ये क्या करते हैं, जहाँ से अपना हर बार ये ऑर्डर देते हैं ना माल का, कपड़े का, उस जगह पर पहुँचते हैं, ऑर्डर देते हैं और उसको बोलते हैं कि ऐसा करना, आप जो हमारा ऑर्डर हर बार पहुँचाते हैं इस बार भी हमारा ऑर्डर टाइम पर पहुँचा देना। ये रास्ते में ना एक होटल में खाते हैं और दोपहर के वक्त दिल्ली से रवाना होते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि रात के वक्त उसी कच्ची सड़क से निकला जाए जहाँ से वो चुड़ैल इनके पीछे लगी थी। ये सेफली ना अपने घर पर पहुँच जाते हैं। ये उस रास्ते से तो निकलते हैं लेकिन बहुत डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं। लेकिन इस बार इनके पास ना तो कुछ खाने का सामान था, ना ही कुछ स्वीट थी, क्योंकि इनको इतना डर लगता है ना कि स्वीट तो छोड़ो, ये खाने पीने की अपने साथ एक भी चीज़ नहीं लेते हैं। फाइनली ये शाम के वक्त उस रोड से निकलते हैं और रात के वक्त एकदम सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब भी हाईवे पे आप ट्रैवलिंग करते हैं ना तो अपने साथ स्वीट्स को कभी नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मिठाइयाँ वगैरह हम लोग खा के जाते हैं या साथ में लेके जाते हैं ना तो ये भूत प्रेत ना अक्सर पीछे पड़ जाते हैं। और वैसे भी अगर कोई चेतावनी देता है ना कि इस रास्ते पर, इस हाईवे पे ये चीज़ नहीं लेके जानी चाहिए, तो हमको उन चेतावनियों को फॉलो करना चाहिए और अपनी जान को बचाना चाहिए। देखो हमारे साथ दुर्घटना होती है, उसके बाद हम लोग बोले कि हाँ हमको ये नहीं करना चाहिए था, उससे बेटर है कि अगर कोई चेतावनी मिलती है तो उस चेतावनी को हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चेतावनियाँ हमारे लिए ही बनी होती हैं, हमारी सेफ्टी के लिए ही बनी होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।